कदरदान कदरदान। माय नेम इज़ रोहन कृष्ण चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RKC ब्लॉग सर। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं हूँ आगरा में और अभी मैं ताजमहल आ चुका हूँ। देख सकते हो इस साइड मेरे ताजमहल है आगे, और ये पीछे पार्किंग है, देख सकते हो ये इधर पार्किंग है और आगे बाइक की पार्किंग है इधर। तो चार्जेस तो खैर मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पे रैपिडो से बाइक से आया हूँ। तो चलते हैं फटाफट अंदर और जो जो चीज़ें मुझे दिखेंगी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कितने का टिकट है, क्या क्या चीज़ें हैं, एक अलग तरीके से ये ब्लॉग होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग में। तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं और जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं वहाँ सामने से आया हूँ अभी, और यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी जैसे पेटीज़, आइसक्रीम और बाकी सब चीज़ें। और रिक्शा की सर्विस भी है यहाँ से। 10 रुपये में रिक्शा जो है सामने आगे तक ले जाएगी। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप बंदरों से सावधान रहिए। देख सकते हैं ये बंदर है। मैं जब यहाँ पे 2 साल का था, शायद 3 साल का, तब अपने पेरेंट्स के साथ आया था। तब यहाँ पे मुझे याद भी नहीं कि कैसा क्या हुआ करता था। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे तो अब मुझे मतलब देखने को लग रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे हैं। क्या बेच रहे हैं भैया? चप्पल की जब कबार है मार। अच्छा। तो गाइस ये देख सकते हो, ये लेफ़्ट में मेरे लॉकर आ गया है। यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। और ये सामने देख सकते हो आप, ताज वेस्ट गेट जाना है तो सीधा, और ये सब डायरेक्शंस हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं फटाफट अपना बैग जो है मेरे पास ये रख देता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह होगी ना आगे, वो लोग रोक लेंगे मुझे। तो चलिए बैग रख देता हूँ फटाफट। सो गाइस यहाँ पीछे लॉकर रूम है, यहाँ पे फटाफट अपना सामान रखता हूँ। तो गाइस ये है मेरा बैग, अभी मैं फटाफट रखता हूँ इसे अंदर लॉकर रूम में। तो गाइस ये पीछे लॉकर रूम है, यहाँ से आपको पर्ची लेनी पड़ेगी। 20 रुपीज़ की एक बैग की पर्ची कटेगी, और पर्ची ले जाने के बाद बैग के साथ आपको यहाँ देना पड़ेगा। और आराम से बैग रख दो अपना, फिर जब आप आओगे पर्ची दिखा के बैग ले लिए। चलता हूँ, 20 रुपीज़ का था ये। सो गाइस ये जो बैटरी वाली वैन है ये यहाँ तक आती है, उसके बाद यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो गाइस यहाँ मेरे पीछे टिकट्स मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, और मेल की लाइन अलग है, फीमेल की अलग है। तो ये लाइन है पूरी, देख सकते हो। उधर से फिर एंट्री है ताजमहल की। तो देखिए ये अंकल जी ऊपर कैसे खड़े हैं, ये डंडा लेके, पता नहीं कैसे, शायद देखभाल करते होंगे यहाँ पे लोग। मेरे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी तक नवाबों की मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखे होंगे, खास करके रामपुर के नवाब की। बाकी ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये उससे रिलेट करता है, तो आपको खूब मज़ा आने वाला है। और एक बात और, मैं इस बारे में थोड़ा बहुत जानता भी हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों को बनाया गया। मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा इन चीज़ों को। सो गाइस ये वो एरिया है जहाँ से अंदर एंट्री है, उस साइड टिकट का था। तो अभी मैंने एंट्री कर ली है ताजमहल के अंदर। देख सकते हैं आप, ये एक तरीके से कॉरिडोर बना है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ अभी। हमारे साथ हैं NP सिंह जी। NP सिंह जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। रोहन जी आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। NP सिंह जी यहाँ पे गाइड हैं और पूरा यहाँ पे जानकारी देते हैं किस तरीके से ताजमहल में चीज़ें हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चार्जेस उन्होंने हमारे लिए 500 रुपीज़। वैसे एक्चुअल में हमारा जो चार्ज होता है वो 975 जी। होता है। जो टूर करने आते हैं तो उन्हें हम टूर 975, लेकिन ये भैया निकले अपने रोहन भाई, तो उनके लिए हमने हाफ कर दिया इस समय। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ NP सिंह जी। यहाँ पे मैं टूर गाइड हूँ। UPT लाइसेंस है मेरे पास। एक्चुअल में रोहन भाई जो बना रहे हैं वीडियो, तो मैं इनको जो गाइडिंग करने आया हुआ हूँ, तो मैं बताता हूँ। जिस गेट से हमने एंट्री किया है वो वेस्टर्न गेट है, पश्चिमी द्वार। सेकंड या साउथ दक्षिणी गेट है। थर्ड या ईस्ट पूर्वी गेट है जी। 3 मेन एंट्रेंस गेट होते हैं, किसी भी गेट से एग्जिट हो सकती है। ये सामने वाला जो गेट देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस गेट कहलाता है, नॉर्थन गेट। सेकंड नेम रॉयल गेट, शाही दरवाजा। शाहजहाँ थे वो उसी गेट से आ जाया करते थे। इस गेट का जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो 105 फीट है। मीटर में जाओगे तो 35 मीटर है। ये कलरफुल बिल्डिंग है। इसमें जो रेड सनस्टोन यूज हुआ है वो लेकर आए थे धौलपुर, फतेहपुर सीकरी, सर, मथुरा, नियर ऑफ आगरा। उसमें जो वाइट मार्बल यूज हुआ है वो लेकर आए थे नागौर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम राजस्थान, मथुरा से। एक्चुअली में ये प्रभा बॉटल देख रहे हैं, होली बुक कुरान इस्लाम के 30 चैप्टर राइटिंग क्या हुआ। ये फर्स्ट कुरान की आयत लिखी है, सूरह फजर, यानी कि वाइट मार्बल ब्लैक मार्बल को दिस वन इनले किया हुआ है।
टॉप ऑफ बॉटल, ये फ्लावर का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये मेलाका स्टोन्स होते हैं डिफरेंट कंट्री से, कैम के कहती है बेल्जियम, इटली, जर्मनी, अफगानिस्तान, श्रीलंका से लेकर आए थे। ये फुली मूनलाइट सर सनसाइड में ग्लोइंग कर दी, चमकते स्टाइल का। एक्चुअल में ताजमहल जो कंप्लीट हुआ वो 1631 to 1653, 1631 1653 में कंप्लीट हुआ। 20,000 पीपल एंड कंस्ट्रक्शन 22 ईयर, यानी कि 20,000 मजदूरों का काम करने के बाद इसको 22 साल में कंप्लीट किया। ये रोहन भाई छोटे छोटे डोम लगे हुए हैं, ये 11 डोम फ्रंट है, 11 ही बैक साइड है। रिप्रेजेंट शो करता है कि ताजमहल जो बना वो 22 साल में कंप्लीट हुआ, 1 ईयर का 1 डोम लगा देगा जी। इसको 4 कोड एरिया बोला जाता है, 4 गार्डन है, 4 ही गेट है, जिसमें 1 2 3 एंड 4 गार्डन एंड 1 2 3 एंड 4 गेट आउटसाइड एरिया में। अच्छा, ये ईस्टर्न जो गेट है ये वीआईपी गेट कहलाता है। किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई भी वीआईपी आती है वो इसी गेट से एग्जिट होती है। साउथ गेट है, साउथ गेट इनके लिए क्लोज कर दिया है, सिर्फ एग्जिट के लिए ओपन है। ये वेस्ट और ईस्ट ये सनराइज टू सनसेट खुलते हैं जी। ये साउथ गेट है, ये लेबर कॉलोनी गेट कहलाता है। जो वर्कर्स काम किया करते थे वो इस गेट के बाहर रहते थे जी। ये चैम्बर जो बने हुए हैं 210 चैम्बर से पहले कहते जो वर्कर्स थे वो स्टे करते थे, बाद में आफ्टर मुगल आर्मी के स्टे करने अभी का सुरक्षा एजेंसी है ऐसे, उनके ऑफिस इस तरफ और इस तरफ बने हुए, बाकी ये ब्लैंक छोड़ दिए गए। ठीक है सर, शाहजहाँ का 3 क्यों जो रानी थी, फतेहपुरी बेगम, सरंदी मुमताज़ महल। इस तरफ जो टाउन बनाया हुआ है ईस्टर्न गेट की तरफ वो सरंदी बेगम का कब्र बनाया है, इस तरफ जो बनाया वेस्टर्न की तरफ वो फतेहपुरी बेगम का कब्र बनाया जी, और इनसाइड मुमताज़ महल का कब्र बनाया है। ठीक है सर, बाकी मैं अंदर बताऊंगा। ये आउटसाइड कंप्लीट हो जाता है। इसमें कौन से स्टोन का यूज़ किया गया है? इसमें जो पर्शियन स्टोन है, मेलाका स्टोन्स होते हैं। अच्छा। एप्पल लजोली है, मूंगा है, कॉलोनी है। ये कहेगी उसको काट के इसको फिट किया जाता है, इसे इल्ले वर्क बोलते हैं जी। इसको खोद के इसमें पहले खोदा जाता है, फिर उसमें ये स्टोन चिपकाए जाते हैं। ये कहेगी फुली मूनलाइट सनसाइड में ग्लोइंग करते हैं, चमकते स्टार जी। ये गेट देखिए किस तरीके से ये आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। सर बताएंगे, सर थोड़ा बताइए कि मतलब यहाँ से जो ताजमहल दिखाई दे रहा है तो मतलब आकृति मतलब किस तरीके से उस टाइम के इंजीनियरों ने मतलब इसको बनाया हुआ? इसका जो आर्किटेक्चर जो बनाया था वो इसका जो आर्किटेक्चर बनाया था वो ये अहमद लाहौरी था। एक्चुअल में इसको सेंट्रल लाइन पे ही मुमताज़ महल का ग्रेव है। अगर हम ताजमहल के पास चलते जाएंगे ताजमहल बड़ा होता जाएगा, ताजमहल के बैक साइड आते रहेंगे ताजमहल छोटा आता रहेगा। और ये रॉयल गेट है, इसको शाही दरवाज़ा बोला जाता है। शाहजहाँ इसी गेट से आया जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत पत्थरों से बनाया हुआ नक्काशी की फ्लावर का डिज़ाइन देख रहे हैं जी। ये मेलाका स्टोन्स होती हैं, ये फुली मूनलाइट सनसाइड में ग्लोइंग करती है, चमकते हैं। ठीक है, ये जो कुरान की आयत है वो लिखी हुई है अरबिक लेटर में जी। ठीक है, काट के इसमें वाइट ब्लैक मार्बल को लेके हुआ है। ठीक है, अभी इधर से देखिए सेंट्रल लाइन से दिखाइए, ये सेंट्रल लाइन है। इसी सेंट्रल लाइन से आगे चलते रहेंगे ताजमहल बड़ा होता जाएगा जी जी, और बैक होते रहेंगे तो ताजमहल छोटा होता जाएगा। ये देखिए बहुत ही एपिक व्यू है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार देखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से सेंटर है, बहुत ऐसा लग रहा है कि एकदम अलग ही जगह पे आ गए एकदम। ताजमहल के पास जाते रहेंगे ताजमहल बड़ा होता जाएगा, अभी छोटा दिख रहा है। अच्छा, जैसे पास चलते जाएंगे ताजमहल बड़ा होता जाएगा। अच्छा जी, देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे ये ताजमहल आप देख रहे हैं इसके अंदर, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इसकी नक्काशी की गई है। ये लैंप लगा हुआ है, ये लॉर्ड कर्जन ने गिफ्टेड किया था 1905। अच्छा अच्छा, ये लैंप जी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बनाया है गेट अंदर से, और हवा कितनी तेज़ चल रही है। इतना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप कितना खूबसूरत है। पब्लिक कितनी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। बहुत खूबसूरत। तो अभी मैं ताजमहल के नज़दीक आ चुका हूँ, तो सर बताइए इसके बारे में थोड़ा मुझे और। जी, इस तरफ भी है जी जी, सेमेंटिकल बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं नौबत खाना, यानी कि ड्रम हॉल। जब शाहजहाँ यहाँ टैंक पे फातिहा यानी कि प्रेयर करने आते तो ड्रम बजाने वाले इस तरफ और इस तरफ बैठा करते। अच्छा अच्छा, सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है रॉयल गेस्ट हाउस। जब शाहजहाँ ताजमहल में फातिहा पढ़ने यानी प्रेयर करने आते तो रॉयल गेस्ट हाउस जी।
हुआ है, ये है मॉस्क यानी कि मस्जिद। एवरी फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है। एवरी फ्राइडे को जो लोकल मुस्लिम है वो नमाज के लिए आती है 12 से 2 आवर 2 घंटे के लिए बोलता है। ताजमहल का सर हाइट है ग्राउंड लेवल से 243 फीट है। यमुना रिवर बैंक नीचे यमुना मस्जिद ताजमहल की जो हाइट है वो 273 फीट है। ये टावर जो देख रहे हैं मीनार का जो लेंथ है 161 फीट। इसमें राउंड स्टेप दिए वो 131 स्टेप दिए। ऊपर जो पिनाकल बनाया है उसका जो हाइट है वो 30 फीट है। लाइक इस्लामिक सिंबल ओवर देयर दिया है कलश लाइक हिंदू सिंबल। एक्चुअली ताजमहल जो कंप्लीट किया था वो 2 कम्युनिटी ने कंप्लीट किया था, हिंदूज प्लस मुस्लिम। 50% हिंदू थे, 50% मुस्लिम थे। ताजमहल को हम सब किसी भी एंगल से देखेंगे, फ्रंट लेफ्ट राइट एंड अपोजिट 4 साइड सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, चारों तरफ से एक जैसा है। मुमताज़ महल जो थी, मुमताज़ महल का जो ओरिजिनल नेम था वो अंजुमन बानो बेगम, रियल नेम अंजुमन बानो बेगम। एक्चुअली में मुमताज़ महल का जो जन्म हुआ था, मुमताज़ महल पास बाउन इन ईरान 1593, शाहजहाँ पास बाउन इन लाहौर 1592। ये मैरिज के समय 1928 का जो मैरिज कंप्लीट हुआ वो 1612 में कंप्लीट हुआ। 19 साल की मैरिज लाइफ में मुमताज़ महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 8 चिल्ड्रन डेड एंड 6 चिल्ड्रन सर्वाइव। 8 बच्चों का डेथ हो गया था, 6 बच्चा उनका जिंदा रहा, जिसमें से दारा सिंह, ससुजा, मुराद एंड औरंगजेब 4 सन है। डॉटर नेम जहारा, रोशना 2 डॉटर जिंदा रहा उनका। औरंगजेब ने फादर को कैप्चर करके आगरा फोर्ट में रखा था। आगरा फोर्ट यहाँ से 2 किलोमीटर। जब उनका डेथ हो जाता है तो बड़ा लड़की लेकर आता है, हीरो पास में मुमताज़ महल के दफना जाता है। शाहजहाँ मुमताज़ महल की जो ओरिजिनल समाधि है वो डाउन रियल ग्रेव है, ओरिजिनल डुप्लीकेट ओपन है। तो डुप्लीकेट जो खराब देख रहे हैं ऊपर जो डुप्लीकेट के लिए लाइन लगी हुई है, ये 200 का टिकट मिलता है। वो जो मॉस्क है मस्जिद के बराबर से विंडो खोली रहती है, वो इधर से एंट्री करते हैं, ऊपर करके एग्जिट होती है। उधर क्राउड लगा है क्योंकि अभी क्या है कि पीक पॉइंट चल रहा है जी। ताजमहल पे छुट्टियों का मौसम है, अभी 27 दिसंबर है, तो यहाँ पे अभी टूरिस्ट बहुत काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं इस समय, तो क्राउड बहुत है इस समय। ऊपर जितने भी पिनाकल लगे हैं इसमें 500 kg गोल्ड का यूज होता है। जब 1803 में 1803 में जब इंग्लैंड ने आगरा को कैप्चर किया तो ये गोल्ड निकाल लिया गया, पीतल इसके ऊपर लगा दिया गया। उस समय जो ताजमहल बनाने में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो 4 करोड़ रुपीज़ का, 4 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आया था पूरा ताजमहल बनाने में। इसमें पूरे ताजमहल के अंदर 16 गार्डन है, सबको 4 में डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 भाग है। 4 4 4 4 16 गार्डन। ये फाउंटेन जो चल रहे हैं ये 53 फाउंटेन है, यानी कि ताजमहल कंप्लीट हुआ 1631 1653 तो 16 गार्डन और 53 फाउंटेन। ताजमहल में सब कुछ सिमेट्रिकल है, सिर्फ शाहजहाँ मुमताज़ महल का जो कब्र है, समाधि है, ग्रेव है, वो सिमेट्रिकल नहीं है। क्या होता है कि मुस्लिम जो समाज होता है उसमें क्या लेडीज़ का जो कब्र है वो छोटा बनाते हैं, जेंट्स का बड़ा बनाया जाता है। ताजमहल में सब कुछ सिमेट्रिकल है, सिर्फ शाहजहाँ जो मुमताज़ महल है उनका जो समाधि है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है सर, ये टावर जो देख रहे हैं ऐसे टीले झुके हुए हैं, फ्यूचर में अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, ये बाहर की तरफ गिरेंगे ऐसे 4.5। अच्छा। ठीक है, अब हम चलते हैं नदी किनारे। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जितनी इसकी ऊंचाई है उतना ही ये 7 गुना अंदर है, ऐसा असलियत है क्या? हाँ, ऐसा है कि जितनी इसकी जो ऊंचाई है उससे नीचे बना हुआ है, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन टिका हुआ है वो 80 बेल्स 80 कुओं पर टिका हुआ है और साल की लकड़ी का यूज हुआ है। ये जो ज़मीन थी वो राय जयसिंह की ज़मीन थी, शाहजहाँ जो जयपुर वालों की, शाहजहाँ ने उनसे कुछ पैसा कोटी लेके ज़मीन लिया था। इसका जो फाउंडेशन टिका है वो 80 बेल्स 80 कुओं पर टिका हुआ है, साल की लकड़ी का यूज किया है। जब यमुना नदी फ्लो पर बहती है तो पानी इसके अंदर तक जाता है, वो नमी रहती है, तो वो जो लकड़ी है वो आयरन से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसलिए ये 391 ईयर ओल्ड हो गया, 9 साल बाद 400 साल ईयर का हो जाएगा। 1631 में कम्प्लीट हुआ, 1653 में कम्प्लीट हुआ, तो इसको 400 साल हो चुके हैं अभी तक, 391 साल 400 साल में जा रहा है। और अभी ये काफ़ी ये वाला जो नीचे का जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये 1617 में इसको बास किया गया था। मुल्तानी मिट्टी जो लेडीज जो लोग होती है बाल साफ करती है उसको लीड लगा के 15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता था। ऊपर का डॉम अभी सफाई नहीं हुआ, वो थोड़ा सा पीला लग रहा होगा, इधर का जो आपको थोड़ा साफ लग रहा होगा जी। ठीक है सर, बाकी ऐसा डिपार्टमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता रहता है समय समय पे। ये है रॉयल गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। रॉयल गेस्ट हाउस पे आ चुके हैं हम, रॉयल गेस्ट हाउस मेहमान खाना। तो ताजमहल के करीब मैं आता जा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं इसके करीब आ रहा हूँ उसकी खूबसूरती और बढ़ती आ रही है। जिगजैग है ये, जिगजैग इसको मतलब किस लिए बनाया गया, थोड़ा बताइए किस तरीके से? पैटर्न के लिए बनाया गया है, ये आंखों का धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन है। अच्छा, ये देखो यहाँ से फ्लैट दिख रहा है आपको जी, 1 साइड 2 साइड एंड 3 साइड।
अब इसको लॉन्ग फॉर यू आइए। अब ये देखिए ऊपर देखिए, अब ऐसा लग रहा होगा वन पीस का टू पीस हो जाता है। बिल्कुल दिख रहा है ऐसा, हाँ लग रहा है। इसको बोलते हैं आंखों का धोखा, ऑप्टिकल अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं दरवाज़ा है जो कि बंद है, और ये वही दरवाजे हैं, मैं आपको बता दूँ शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंदर सुरंगें वगैरह इस तरीके से हो सकती हैं। इसके नीचे आने का रास्ता, जिसे कालकोठरी भी कह सकते हैं शायद। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब आप रियल में यहाँ पे आओगे, वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग आए होंगे ताजमहल, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, कोई इंडियन ऐसा मेरे ख्याल से बचा नहीं होगा जो यहाँ पे नहीं आया होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी आइज़ से जो चीज़ महसूस करोगे वो कैमरे से महसूस नहीं करोगे। आप ये वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी, और मेरी भी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको महसूस नहीं हो रहा होगा वो वाली बात। क्योंकि ये असलियत में देखोगे ना, इसे ध्यान से बैठ के देखोगे, इसे देखते रहोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ एकदम से अलग सी माइंड में आएगी। एक तरीके से बहुत खूबसूरती है इसके अंदर, जो बताना लफ्ज़ों में काफ़ी नहीं है। ये चांद का सिंबल इस्लामिक सिंबल से ऊपर दिया है, वो हिंदू जी सिंबल जी। है। अच्छा एक्चुअल में ताजमहल जो बनाया था वो 2 कम्युनिटी ने कंप्लीट किया था जी। ये जो लेआउट जो लगा है उसी समय का लगा हुआ है। अच्छा, तो ये दिखाने के लिए 30 फीट का है, जो ऊपर का जो सिंबल जो लगा है वो 30 फीट का है पूरा? 30 फीट। अच्छा जी, वो देख सकते हैं आप ऊपर ताजमहल के जो वो लगा है, कल जो है वो 30 फीट का है। वो 30 फीट का है। उसका डिज़ाइन बिल्कुल इसी ऐसा है, ये हिंदू और मुस्लिम सिंबल को मिला के बनाया गया है। देख सकते हैं क्या खूबसूरत बनाया है, और ये 30 फीट का है, सबसे बड़ी बात, काफ़ी ऊंचाई है इसकी। चांद का सिंबल इस्लामिक सिंबल, ऊपर कलश लगा के हिंदू सिंबल जी। ये 30 फीट पिनाकल हाइट। अच्छा, पहले 500 kg गोल्ड का हुआ था, जब 1803 में अंग्रेजों ने आगरा को कैप्चर किया तो गोल्ड निकाल लेकर पीतल इसके ऊपर लगा दिया गया। अच्छा अच्छा। सो गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे वज़ू टैंक, शायद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पे लोग मुंह वगैरह धोते होंगे अपना, तो एक तरीके से वो चीज़ बनाई गई है। देख सकते हो आप, ये फाउंटेन है, बाकी सामने ताजमहल है। यमुना रिवर है, यमुना रिवर सेकंड हाईएस्ट रिवर इंडिया है। फर्स्ट है गंगा, सेकंड है यमुना जी। ये ताजमहल का जो ऐसा है कि मुमताज़ महल का जो डेथ हुआ था वो आगरा से दूरी 800 किलोमीटर, आगरा से फ्रॉम 800 किलोमीटर पड़ता है बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर जी। पहले मुमताज़ महल को ताप्ती नदी किनारे जहानाबाद गार्डन में दफनाया गया था। उसके 6 मंथ के बाद उसका 3rd नंबर का बेटा था प्रिंस शुजा, ये मस्जिद के बराबर से गार्डन है, वहाँ कब्र बनाया है, वहाँ दफनाया गया था उसको, यानी कि 6 महीने के बाद वहाँ दफनाया गया था गार्डन में। जब मौजूलियम कंप्लीट हुआ तो ताजमहल के अंदर दफनाया गया था मुमताज़ महल, यानी कि उनकी बॉडी को 3 बार एक्सचेंज किया गया था। फर्स्ट बुरहानपुर में, सेकंड या मस्जिद के बराबर से गार्डन है वहाँ दफनाया गया था। जब मैन मौजूलियम कंप्लीट हुआ तो अंदर बेसमेंट में दफनाया गया, उनकी बॉडी को 3 बार। मुमताज़ का जो डेथ हुआ था वो 14 गिफ्ट चाइल्ड, यानी कि 14वें बच्चे के डिलीवरी के समय उनका डेथ हुआ था जी। तो मुमताज़ महल ने सांझा से 3 विशेष मांगा था कि गुड केयर माई चिल्ड्रन, अनदर कोई मैरिज नहीं करना, तीसरा था ऐसा कोई मकबरा बनाना मेरे लिए जो हमेशा यादगार रहा है। सांझा सेठ बड़े दुखी हुए, तो मुमताज़ के मरने के बाद इस ताजमहल में, यानी कि जो ज़मीन जो थी वो राजा जयसिंह की ज़मीन थी, जयपुर वालों की, सांझा ने उनसे कुछ पैसा लेके ज़मीन लिया था। इसमें जो काम चालू हो गया था वो 6 मंथ के बाद इस ताजमहल में काम चालू हो गया था। इसका जो मेन आर्किटेक्चर था वो ईशा फानी था, कैम फ्रॉम टर्की से आया था। अहमद लाहौरी जो डिज़ाइन बनाने वाला था वो ईरान से आया था। गार्डन का जो डिज़ाइनर था वो अली मर्दान था, वो कश्मीर से आया था। ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर सेकंड हाईएस्ट रिवर इंडिया, फर्स्ट है गंगा, सेकंड है यमुना। वो जो गोल चक्कर देख रहे हैं जी भाई सामने, वो ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। शायद चाहते थे कि वाइट मार्बल के ठीक अपोजिट एक ब्लैक ताजमहल बनाना, इसके ऊपर से एक ब्रिज बनाना चाहते हैं नदी के ऊपर से, लेकिन ऐसा हो ना सका। औरंगजेब ने, उनके बेटे ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो देखिए वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट है लाइक इंग्लिश लेटर डी के आकार का बना हुआ है। 75% क्लोजर, 25% वहाँ 6 राजा रहते थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये मुगलों की कैपिटल थी, वो यहीं से राज किया करते थे जी। लेकिन जो दिल्ली जो लेकर गए कैपिटल वो शाहजहां लेकर गए, यानी कि दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था 1638 से लेकर 1648। 10 साल में दिल्ली का लाल किला तैयार हुआ था। उसके बाद में यहाँ से कैपिटल वो दिल्ली ले गए थे शाहजहां जी। वो सफ़ेद बिल्डिंग जितना भी बाहर वाइट मार्बल का काम करवाया है इसमें आगरा फोर्ट में, वो शाहजहां ने करवाया था। एक रूम है, उसे कहते हैं मुजम्मन बोर्ड रूम। शाहजहां ताजमहल को वहीं से देखा करते थे, यानी कि उनके बेटे ने उन्हें कैद कर दिया था, तो उसी को यानी कि 1658 में उन्हें कैद किया गया था। 1666 में जब उनका डेथ हो जाता है, यानी कि 1658 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1666 में जब डेथ हो जाता है
तो बड़ा लड़की लेकर आता है न्यूयॉर्क पास में मुमताज़ महल के दफनाया। तो शाहजहाँ मुमताज़ महल की जो ग्रेव है, जी। जो समाधि है, वो बराबर से बनाई हुई है। यानी कि डुप्लीकेट कब्र ओपन है, ओरिजिनल बंद है। ओरिजिनल जो खुलती है वो उर्स में खुलती है, उस समय क्राउड सबसे ज़्यादा रहता है, टिकट भी फ्री रहता है। उस समय मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र पे गुलाब के फूल और चादर चढ़ाई जाती है। हम भी उधर आते हैं तो गुलाब के फूल चढ़ा के जाते हैं कब्र पे। उस समय 3 डेज़ के लिए ओपन होती है सिर्फ। और ये देख रहे हैं, किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चर का शूटिंग होता है वो यहाँ से होता है। अच्छा। जी। इसको वैसे बोला जाता है मेहताब गार्डन। अच्छा अच्छा। और किसी प्री वेडिंग शूटिंग होता है, यानी कि फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है, तो ताजमहल को यहाँ से दिखाई जाती है कि ताजमहल चारों तरफ से एक जैसा। अगर फोटो हम बैक साइड भी लेंगे तो जी। सेम आएगा, फ्रंट का भी लेंगे सेम आएगा, राइट के भी लेंगे तो सेम आएगा। चारों तरफ से एक जैसा सिमेट्रिकल व्यू है। जी। वो बोट्स हैं शायद बोटिंग वगैरह के लिए, जो प्री वेडिंग शूट्स होते हैं उनके लिए। अच्छा, आगरा का जो लाल किला है और यहाँ का जो लाल किला है, यहाँ का लाल किला पहले बनवाएगा और ये बड़ा है उस किले से। हाँ, एक्चुअल में जो आगरा का किला है वो बनवाया था द ग्रेट मुगल अकबर ने बनवाया था। इन्हें 1565 से 1573 में, यानी 8 साल में कंप्लीट हुआ। पहले के राजा अग्रसर राज किया करते थे, पहले छोटा किला हुआ था। लेकिन आगरा जो बसाया था वो 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था। लेकिन उससे पहले 17 बनों में से आगरा एक बन था, जैसे 17 बन कहते थे। राजा अग्रसर राज किया करते थे उस समय। लेकिन पहले यहाँ भी किला था, छोटा किला था, लेकिन उसको तोड़ के फिर अकबर ने इन्हें बनवाया 1565 से 1573। उस समय इस किले में जो खर्चा आया था, उस समय इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो 35 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ। 35 लाख 35 लाख रुपये में कम कंप्लीट हो गया था। ये लाइक इंग्लिश लेटर डी के आकार का बना हुआ, 2.5 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ पूरा। अच्छा। हाँ, 2.5 किलोमीटर के दायरे में जी पूरा जी जी। आगरा फोर्ट। और अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। वो गुजरात जीतने के बाद आए थे, तो अकबर, वो भी यहाँ से 40 किलोमीटर है। जैसे फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती की दरगाह भी उधर ही है, तो वो निर्माण भी अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का। और जो अकबर की जो समाधि है वो सिकंदरा में है। वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है सिकंदरा। तो वो यहाँ पे जाते हैं। यहाँ से करीबन 15 मोनूमेंट है आगरा के अंदर। ये पीक पॉइंट चल रहा है इस समय सीजन का। तो सीज़न जो होता है वो होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ आगरा में टूरिस्ट का सीज़न रहता है। ठीक है सर, और कुछ पूछना है रोहन भाई? और पूछ सकते हैं मेरे से। और मुझे ये पूछना है आपसे कि ये जो मतलब बिल्डिंग अभी तक टिकी है, इसका जो बेस है उसकी वजह से टिकी है, या उस टाइम पे जो कारीगर थे उस वजह से टिकी है, और आज ऐसी इंजीनियरिंग क्यों नहीं रही? अच्छा, उस समय क्या सर, इसका जो बेस टिका हुआ है, उस समय के कारीगर जो थे, पहले क्या था, ये सीमेंट और उसका तो प्रयोग होता नहीं था। इसमें ताजमहल में जो प्रयोग हुआ है वो जो दालों का घोल मिला के मिक्स करके, पहले चूना और सीमेंट नहीं हुआ करता था, दालों का घोल मिला के लगाया जाता था। इसका जो पत्थर आया था वो नागौर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम राजस्थान मकराना से आया था। पहले क्या ऊँट और हाथियों का प्रयोग और घोड़ों का प्रयोग ज़्यादा होता था पहले। कोई वैसे तो कोई अच्छा, पहले क्रेन वगैरह भी नहीं होती थी, तो इतनी ऊंचाई पे रखना कैसे बनाया गया? कैसे था? बनाया? पॉइंट वाली बात है। पहले क्या था, इसके सामने ताजमहल जब बना रहे थे तो ये मिट्टी पूरी ऊपर तक लेके जाते थे, तब पूरा बना के फिर मिट्टी को थोड़ा नीचे करते थे। उस समय ऐसे बनाया था पहले। क्रेन और उसका प्रयोग नहीं किया है इसके अंदर। लेकिन उस समय कारीगरी बहुत बढ़िया और उच्च कोटि की थी उस समय। और ये कारीगरों को दाग दूंगा, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है वो 80 कुआं, 80 बेल्स, 80 कुओं पे टिका हुआ है। साल की लकड़ी का यूज हुआ है जी। तो जो पानी इसके अंदर जाता है, तो वो जो पानी है उससे जो लकड़ी है वो मजबूत रहती है, इसलिए टिका हुआ है इतनी सालों से। तो जो प्रयोग किया है वो साल की लकड़ी का प्रयोग किया, 80 कुआं इसमें से सिका हुआ। और ये नमी जो रहती है ताजमहल के अंदर, जो पानी इसके अंदर जाता है जो जुलाई अगस्त के महीने में, तो नमी रहती है, तो इसलिए ये जो लकड़ी है वो मजबूत रहती है। और ये अंदर से ठंडा भी रहता है? और ठंडा भी रहता है। पीछे तरफ जाएंगे तो ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी जी। आप व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक ताजमहल देखने के लिए नहीं आए हैं और कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं? तो मतलब वो यहाँ पे आए तो उन्हें मतलब क्या हासिल होगा, मतलब क्या देखने को मिलेगा? एक तरीके से इंडिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में, लेकिन ये एक अलग चीज़ है, तो ऐसा क्या अलग है जो पब्लिक को पसंद आएगा, ये बताइए थोड़ा आप। हाँ, एक्चुअल में मैं व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि आप ताजमहल में ज़रूर आइए।
देखने के लिए। ताजमहल के अलावा भी यहाँ पे आगरा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा है, गुरु का ताल है, मरियम टॉम है, आपका रामबाग पैलेस है, चीनी का रोजा है, डिफरेंट यानी कि यहाँ करीबन 10 से 15 मोनूमेंट है। तो आप ताजमहल के अलावा भी मोनूमेंट देख सकते हैं। अहमद दौला है जी, सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो ये सारे देख सकते हैं। और ये क्या कि प्रेम की निशानी है, ताजमहल को देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं। आगरा से तो आते ही, यानी कि इंडिया के हर कोने से आते हैं। अपने यहाँ करीबन 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी हैं इस समय एट ए प्रेजेंट। तो हमारे यहाँ जनसंख्या की बहुत ज़्यादा इस समय हो चुकी है, तो टूरिस्ट इस समय बहुत आ रहा है। करीबन 1 किलोमीटर की लाइनें लग जाती हैं। ये पीक पॉइंट चल रहा है इस समय जी। का। तो ताजमहल व्यूवर से कहना चाहूँगा, ताजमहल ज़रूर आइए आप। और ये मौसम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये पीक पॉइंट रहता है 4 महीने। बाकी आप आ सकते हो, लेकिन और इस समय आप देखोगे तो ताजमहल पे खूबसूरती। और देखो इस समय सूरज भी निकला हुआ है, काफ़ी अच्छी। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत, और वेदर भी बहुत प्यारा है इस समय। वेदर है यहाँ जी जी, क्राउड बहुत ज़्यादा है और वेदर भी बहुत बढ़िया है। गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती है। गर्मियों में क्या होता है जी, कि ज़्यादा यहाँ पे क्या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 47-48 टेम्परेचर हो जाता है। इस समय टेम्परेचर भी बढ़िया है। इस समय आप घूमने आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल, और आप बढ़िया आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। मतलब हर बार मैं समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आया तो ये मुझे मिले और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इन्होंने जिस तरीके से समझाया। इनको नॉलेज काफ़ी अच्छी है। बाकी आप इनसे आइएगा, मिलिएगा ज़रूर और बताइएगा वीडियो देख के आएँ तो इन्हें और अच्छा लगेगा। तो ये थे NP सिंह जी, ये यहाँ पे गाइड हैं आगरा में ताजमहल में, ये आपको मिलेंगे। तो सर अपना नंबर बताइए, क्या नंबर रहेगा अगर कोई आपसे मिलना चाहे? बता देता हूँ। जी बिल्कुल, ये सर मेरा लाइसेंस नंबर है। ये इनका लाइसेंस है, देखिए आप। और ये लाइसेंस है, ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, मतलब ये एक तरीके से पूरे अप्रूव्ड तरीके से आपको ये चीज़ें घुमाएंगे। बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहें? कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9027 जी 1415 जी 40। 40 और एक और मैं देता हूँ नंबर आपको 790 जी 687 3413। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को ताजमहल के बारे में कुछ पूछना है या देखना है जी। तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। सो गाइस, ये था ताजमहल का ब्लॉग जो आपने देखा। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है RKC ब्लॉग्स। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बिल्कुल मत जाना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं ऐसी बढ़िया वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और हाँ गाइस, बेल आइकन दबाए बिना बिल्कुल ही मत जाना, क्योंकि जब भी मैं नया ब्लॉग डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ये एक अलग सा ब्लॉग था, कुछ अलग सा हिस्टोरिकल जगह का ब्लॉग था। और ऐसे ही ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। तो चलिए गाइस, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में।